ये देखिए, ये एक 2019 में एमपी स्टेट का एक वीडियो है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पे गलती से जो बीच रोड पे पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी उसमें थोड़ी गाड़ी टच हो जाती है ट्रक की। देखिए किस तरह से ये पुलिस वाला उस गाड़ी के अंदर चढ़ता है और उसको फोर्स करता है ड्राइवर को उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहीं पर एक क्रूर पुलिस वाला नीचे इंतजार कर रहा होता है और आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से किस स्पीड से वो उसके गाल पर थप्पड़ मारता है। यानी उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, सिविलियन नहीं है। ये केवल एक ऐसा एक अकेला वीडियो नहीं है, ऐसा इंडिया में लगभग हर रोज हर दिन हर जगह पे होता है। ऐसा आप मान सकते हैं कि ट्रकर्स जो इंडिया के ट्रकर्स वर्कर हैं उनको कोई इज्जत दी ही नहीं जाती है। जो काम करते हैं उनको एक तो इतना प्रेशर, मानसिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य इतनी बुरी कंडीशन में रहता है कि आप उसी के बारे में कोई गवर्नमेंट आज तक सोच ही नहीं लग रही। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी अभी तक लीगल ऐसी पॉलिसी बनी ही नहीं है जो ट्रकर को डेडिकेटेड हो। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तो अभी पेश की है जिसमें वो ट्रकों को बदलने की बात कर रहे हैं, यानी कि डीजल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डीजल वाली प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसको मार क्यों रहा है? क्यों मार रहे इसको? क्यों मार रहे इसको? क्यों मार रहे इसको? गाड़ी खराब है तो मारेगा आदमी को। मारना चालू कर लगा। यानी ट्रकर्स के जो वर्कर्स होते हैं, हम आज भी इस वीडियो के अंदर उनकी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। उनको कितनी लिविंग वेजेस, कितनी सैलरी मिलती है जिससे उनका गुजारा हो, या गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और दूसरे देशों में ट्रकर्स की क्या हालात है, और ट्रकर्स को इस देश में सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है। पुलिस सिस्टम और आरटीआई सिस्टम हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उनको कितना सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अब हम इस स्टोरी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर कोई ट्रकर्स क्यों बनता है। कभी भी आपने कभी सोचा है एक व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ता है, अब मान लीजिए जो रूरल गांव के अंदर लोग रहते हैं उनको पेरेंट के पास में इतना पैसा नहीं रहता है कि वो बच्चों को ठीक स्कूल में पढ़ा सकें। हम इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस यूथ के बारे में जो समस्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। उनके पास में इतना पैसा नहीं है, वो खींच खांच के 10-12 पास तो हो जाते हैं। यानी बोर्ड के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि उनके पास में स्किल्स और जो किताबों के अंदर नॉलेज है, एजुकेशन सिस्टम भी उनको नॉलेज है, उनको इतना कैपेबल नहीं बना पाता है कि वो अपने लिए खुद का एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकें, अपने रोजगार के अवसर खुद बना सकें। तो इसलिए अब उनके पास में एक ही रास्ता बचता है, वो सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी नहीं लगने पर वो क्या करते हैं, बाहर प्राइवेट जॉब्स के अंदर काम देखते हैं। प्राइवेट जॉब्स के अंदर ट्रकिंग सबसे बड़ा सेक्टर है। यानी कि अगर आप गांव के अंदर अगर डेटा को कलेक्ट करें, मैं अपने गांव खुद के गांव की बात करूं तो वहां पे हर घर से करीब 1-2 ड्राइवर तो जरूर ही मिलेगा। यानी किसी का परिवार तो पूरा ड्राइवरी लाइन में लिप्त है, उसके बाप ने गाड़ी चलाई, उसके बेटे भी गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन कुछ परिवारों में ये लेकिन सबसे दुख की बात ये है जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी गाड़ी चलाए, क्योंकि इसकी जो ड्राइवर्स की जो जिंदगी होती है वो कभी भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। और इंडिया जैसी कंट्री में आज तक उनके लिए कोई भी कानून नहीं बन पाया। यानी लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के बारे में कोई भी सिक्योर यानी कोई भी कानून नहीं है। अगर कोई किसी भी की डेथ होती है ट्रक ड्राइवर की, एम्प्लॉय की, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। यानी अगर उसकी ट्रक ड्राइवर की मृत्यु होती है तो भी जिम्मेदार होता है, अगर दूसरे सामने वाले की मृत्यु होती है तो वो भी जिम्मेदार होता है। इंडिया के कैसे आए इस काम में? शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था क्या करें? तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलाते हो? ऑफ नहीं मिलता हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे। इस दुनिया में 10,000 के बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। यार रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है, नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी, अब तो 20 साल की ड्राइवरी होगी जब तो लाइसेंस है। 60 वाले भी चला रहे? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे। और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल, चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं।
की बार तो डबल टैक्स हो गया जी देखिए। रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाइयाँ ढो रहे थे। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहरबानी के ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम के अंदर एक फिलॉसफी है, एक दर्शन सा ये बन गया है कि लोगों का थिंकिंग मानना ये है कि जो सामने ट्रक वाला गाड़ी चला रहा है वो पी के चला रहा है, और जो सबसे बड़ा वाहन है गाड़ी, यानी कि इंडियन रोड्स पे जो पब्लिक है वो ये मानती है कि जो सब सारी मिस्टेक होती हैं वो छोटी गाड़ी की नहीं होती, मिस्टेक होती है बड़ी गाड़ी। जब एक बाइक का और एक कार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें कार वाले की मिस्टेक मानी जाती है, बाइक वाले की पूरी गलती हो लेकिन फिर भी कार वाले की मिस्टेक मानी जाती है। अगर आप ट्रक के केस में बात करें और एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें पूरी तय गलती ट्रक वाले की मानी जाएगी, क्योंकि कार की छोटी गाड़ी है और उसका मिस्टेक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई सारे तो इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं ट्रक वाले के हालात में उसकी जान निकली है ट्रक के अंदर, लेकिन उसके ट्रक के अंदर जो सामान लोड है उसको लोग निकाल करके भागने लग जाते हैं। यानी कि जो बंदे, जैसे अभी हम 24 घंटे ही चले रहते हैं तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो कटापा ड्राइवर का ही या तो ड्राइवर का ही करना, जो चोरी करने वाला है वो तो भाग जाता है, वो तो निकल जाएंगे, सारा सवाल ड्राइवर के ऊपर है, उसको ले जाएंगे अंदर करेंगे, 4 डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं इतना माल कर दिया, इसका बुरा पता। यानी गाड़ी वाले की कोई सुरक्षा है ही नहीं, मतलब रिस्क रहता है तो पूरा मर रहे हैं गाड़ी के अंदर दब करके। हमारे सोचिए समाज की सोचने का स्तर कितनी हद तक और गिरेगा कि उसको सामान को लेकर के लोग लूट ले जाते हैं और वो गाड़ी के अंदर दबे दबे मर जाते हैं। वहीं आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका काम है केवल लोगों को सपने दिखाना। एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे जो बाबा जी थे, मान लीजिए एक एग्जांपल मानिए, मेरे बाबा के बाबा थे, उनके पास में 10 हाथी थे, काफ़ी बड़े जमींदार थे, इतनी बड़ी खेती थी, लेकिन आज मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास 1 बीघा खेत है, मेरे पास में मान लीजिए कुछ नहीं है, तो मैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन पर क्यों नहीं बात कर रहा? मैं बताइए मेरे को क्या मिलने वाला है उससे कि मेरे बाबा के पास में इतना खेत था, इतने बड़े जमींदार थे, मैं उसको सुबह से 10 बार कहूँगा लोगों से, क्योंकि आज तो मेरे पास में खाने को नहीं है। उस पर प्रेजेंट वर्क में उस पर करिए। आज के जो पॉलिटिशियन है वो इसी के बारे में बात करने लग रहे हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत ऐसा था, इतनी कैपेबल थे, हम विश्वगुरु कहे जाते थे। विश्वगुरु किसके बल पे कहे जाते थे? आप उसको एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हमारा पास्ट की जो अचीवमेंट थी, ग्लोरी थी, चलिए बढ़िया बात है, आप पूरे विश्व के अंदर विश्वगुरु थी, जो आपकी अचीवमेंट थी वो बहुत ही कोई बात हो जाए कि हमका लोग का चोर मेरे पास मिले तो उसका ड्राइवर का उदय कहते हैं कि हाँ ड्राइवर खुद ही सारे चोर हैं। 500 रुपए तो वो दे एक बार, नहीं दोगे खड़ी करो 2000 रुपए का चालान कटवा देंगे। हम लोग कौन समाधान करने वाला है? हमको तो नहीं लग रहा है कोई समाधान करेगा गाड़ी वाले का। कोई समाधान नहीं है भैया, ठीक है पेट है बढ़िया थी, लेकिन आप उसको इग्नोर करके जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बार बार कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हैं। उससे क्या अचीव होने वाला है? या तो ये हो कि मेरे बाबा का जो धन संपत्ति है वो कहीं पे दबा हुआ है, वो मेरे को तो अब मिल जाए, उसके बारे में बात करके कोई बता दे कि आपके बाबा की धन संपत्ति गड़ी हुई है, उसको खोद लो जा करके, तो मैं पैसे वाला हो सकता हूँ, तो मैं बात करूँगा। न मेरे को वो संपत्ति मिलने वाली, न कुछ होने वाला। आज प्रेजेंट सिचुएशन हालात ये हैं, तो मैं उन हालात पे क्यों नहीं बात करता? ये अब कह दो किसी को तो बुरा लगता है, यही तो सिस्टम है। अगर हम इंडियन ट्रकर होते हैं, उन ट्रक्स के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में बात करें तो उसकी सबसे बड़ी मजबूरी होती है एक आदमी की ट्रक चलाना, क्योंकि जब उसको काम ही नहीं मिलता, कहीं भी चारों तरफ से लात मारती है उस पर, तो वो जा करके आ करके ट्रक चलाता है। जब ट्रक चला ही रहा होता है, न उसके अंदर AC केबिन है, न फ्रिज है, न कुछ भी है, यानी अपना सामान खरीदेगा ऑन एवरेज। वहीं पर देखिए, अगर ईमानदारी से एक ट्रक ड्राइवर, मैंने एक भाई से बात की थी, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करने लग जाए तो वो 2 रुपये साला ज़िंदगी में बचा ही नहीं सकता, अपने घर से और दे देगा वो ट्रक के अंदर। अब वो क्या करते हैं, इसलिए ओवरलोड ट्रक को करेंगे, और वो ड्यूटी के निर्धारित टाइम नहीं है, एक तो 10 से 12 घंटे, 8 घंटे हर जॉब के अंदर फिक्स रहते हैं, लेकिन ड्राइवरी लाइन के अंदर कोई भी सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। यार यहाँ तक गवर्नमेंट क्या कर रही है? 75 साल हो गए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम एक ड्राइवर्स जो भारत की एक इकोनॉमी का बैकबोन है, 60 से 70% सामान हमारे घरों से, दूध, पानी, बिस्कुट, जो सारा सामान पहुँचता है वो ट्रकर्स की मदद से पहुँचता है, लेकिन हम आज तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कोई भी पॉलिटिशियन इसके बारे में बात क्यों नहीं करता कि हमको इस बारे में शर्म
आनी चाहिए। मेरे को शर्म आती है ये बताते हुए कि 75 साल हो गए हमको देश को आज़ाद हुए और आज तक हमें ये पॉलिसी नहीं बना पाई। इतनी बड़ी आबादी के लिए आपने नज़रअंदाज कर रखा है। और सोसाइटी के अंदर जो समाज के अंदर हालात बने हुए हैं, लोग, अब मैं सिविलियन आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, मेरे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, रोड पे जा रहा हूँ लेकिन ट्रक वाले को फिर भी गाली दूंगा। अगर वो तेज़ी से निकलेगा, अगर फिर भी गाली दूंगा। तेज़ी से उसकी चलाना मजबूरी है, क्योंकि उसको टाइम पे सामान पहुँचाना है। उसको जो जिसकी एम्प्लॉय गाड़ी है, जिस ट्रक वाले की गाड़ी है, वहाँ पर भी टाइम से पहुँचाना है गाड़ी, और जहाँ से लोड किया सामान और दूसरी जगह पर उतारना है, वहाँ पर भी टाइम से पहुँचाना है। उसकी एक मजबूरी। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट माने तो वहीं ट्रक का बिजनेस इंडिया के अंदर 80,000 करोड़ का है। लेकिन वहीं पे हम सेवा लाइफ फाउंडेशन NGO की रिपोर्ट को माने तो उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 48,000 करोड़ रुपया तो रिश्वत देने में ट्रकिंग लाइन में चला जाता है। बताइए आप, उन्होंने ट्रक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ट्रक वाले रोड पे चलते हैं वो पुलिस वाले, RTO मैनेजर उनको इतना परेशान करते हैं, यानी स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करने में उनके, अब मानिए, और उनको रूल्स और रेगुलेशन के बारे में तो पता ही नहीं होता है। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं भाई साहब, इतना पता होता तो वो खुद की जॉब कर लेते, खुद को 4 लोगों को बैठा करके रोजगार दे देते। इतना इतना कॉम्प्लेक्स जो लॉ सिस्टम है इस देश का, मेरे को बताने में आपको शर्म आती है कि उनको पता नहीं रहता है। इसका फ़ायदा उठाते हैं जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता नहीं है कि हम किसकी, उन्हें वो भी इसी स्थिति से बाहर निकल के आए हैं। पुलिस वाले भी अलग नहीं हैं, उनके पास में भी काम का इतना प्रेशर है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उनके पास में इतना मेंटल इशू, उनको साला कुछ किसी का दुख दर्द सुनाई नहीं देता है पुलिस वालों को, क्योंकि उनके पास में भी काम का इतना लोड है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी 2006 में, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से पुलिस वालों को रिलैक्सन मिल सके। खैर, हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक अलग हो जाएगा। इस टॉपिक में हम तो ट्रक वालों को तक ही सीमित रहते हैं। यानी कि जब पुलिस वाले, RTO मैनेजर, उन पर किसी न किसी बात पे अगर उन्होंने कागज़ मांगे, कागज़ दे दिए, तो कागज़ देते ही उन पर इतने रुपये डिमांड करने लगते हैं। अगर डिमांड न करने पर भी कोई भी रिक्वेस्ट करता है, उसको कोई भी सिचुएशन है, किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ है, ट्रक ड्राइवर इनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो सीधा थप्पड़ देते हैं, उसके माल को जब्त कर लेते हैं, उसका कुछ न कुछ लाइट फोड़ देते हैं, और उनसे पता है उनको किसी न किसी कानून में फंसा करके उनको लगा देते हैं, और उनके मुँह मांगे उनको कीमत देनी पड़ती है। यानी किसी भी अगर स्टेट को आप क्रॉस करते हो, किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते हो, दो एक दूसरे से एक राज्य में सामान ले जाते हैं ट्रक वाले, तो एक राज्य से निकलने के लिए वहाँ पे एक कुछ लोगों की गिरोह बनी हुई हैं। वो लोग इनसे डिमांड करते हैं, मेरे को इतने रुपए दे दो, और आपसे RTO पुलिस वाले इतने रुपए लेंगे, लेकिन मैं आपसे इतने रुपए लूँगा, उससे कम, और मैं आपको ईजिली पास करवा दूंगा इस बॉर्डर से। बताइए, इस यहाँ तक हालत हो गई है। इन लोगों को पता ही नहीं है। अब पुलिस को उनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको सहायक होना चाहिए, वहीं ये भक्षक होते जा रहे हैं। ये सिस्टम नीचे से ऊपर तक इतनी जड़ लग चुकी है कि आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया की ट्रक लाइफ के और अमेरिका की ट्रक लाइफ का, तो ये कंपैरिजन होगा। इंडिया में 2022 के अंतर्गत 50 लाख ट्रक ड्राइवर थे। वहीं में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फिलहाल 30 लाख ट्रक ड्राइवर्स है। वहीं पे इंडिया के अंदर एवरेज ट्रक की स्पीड वो 20 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अमेरिका के अंदर एक ट्रक की एवरेज स्पीड 188 किलोमीटर पर आवर है। वहीं इंडिया की स्टेट के अंदर ये लॉ है कि वो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड ही चला सकते हैं जब उनके ट्रक के अंदर 900 kg वजन हो। वहीं USA के अंदर उसकी स्टेट के अंदर ये नियम है कि वो 36,000 किलो अपने ट्रक के अंदर लोड करके 104 की स्पीड भी चला सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक ट्रक इंडियन ड्राइवर 300 से 400 किलोमीटर एक दिन में डिस्टेंस कवर करता है। वहीं अमेरिका के अंदर, USA के अंदर एक ट्रक ड्राइवर एक दिन में 800 से 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। वहीं पे अगर ट्रक ड्राइवर्स की अमेरिका USA के अंदर उनके लिए सोने का टाइम भी फिक्स है, यानी हर एक ट्रक ड्राइवर्स को 10 से 12 घंटे की नींद अलाउड है, और उनको ये लॉ बुक में भी मेंशन करना पड़ता है, यानी 10 घंटे का रेस्ट मेंशन करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर 5 किलोमीटर में 15 मिनट का ट्रक ड्राइवर के लिए रेस्ट जरूरी होता है। वहीं अब एक वीकेंड पे एक छुट्टी, यानी एक हफ्ते के अंदर एक छुट्टी ट्रक वाले के लिए अलाउड है। और वहीं अगर हम कनाडा के अंदर बात करें तो कनाडा के अंदर एक ट्रक ड्राइवर केवल 13 घंटे ट्रक चला सकता है, वहीं 8 घंटे की नींद ले सकता है। वहीं अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर केवल दिन में एक ट्रक ड्राइवर केवल 9 घंटे ही ट्रक चला सकता है, और उनके लिए ये सब इसको मैनेज करने के लिए उसको सब डिजिटल सिस्टम है, हर ट्रक वाले की जांच रहती है। वहीं अगर किसी ट्रक वाले की अचानक से मौत होती है एक्सीडेंट में, तो उसको
5 से 6 करोड़ रुपए अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ना ही इसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस से, बीमा से रिलेटेड कोई भी नियम है और ना ही कोई सड़क दुर्घटना से अच्छा कोई नियम आज तक कॉम्प्लिकेटेड नियम नहीं बन पाया है। अगर कोई नियम भी है तो वहाँ तक उसके परिवार जनों को इतना भागना पड़ता है नीचे से ऊपर तक कि जो जितना कॉम्प्लेक्स उसको इतना मुआवजा मिलने वाला था सड़क दुर्घटना में, उसका आधे से ज़्यादा तो उसका रुपया रिश्वत देने में खर्च हो जाता है। अगर हम एक और रिपोर्ट को देखें सिवा लाइफ फाउंडेशन की, वहीं 93% जो ट्रक ड्राइवर हैं वो उनके पास में खुद का ट्रक नहीं है। ट्रक ड्राइवर में वो किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं और मालिक उनको सैलरी देता है। वहीं केवल ऐसे 6% ही ट्रक ड्राइवर हैं जिनके पास में खुद का ट्रक है और उसको ओन करते हैं। यानी 15 में से 14 लोग ऐसे हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, उनका ट्रक चलाते हैं और उनको प्रॉफिट कमा के देते हैं, उनको कुछ ही मिल पाता है। अगर हम अमेरिका की लाइफ जो ट्रक स्टाइल की ज़िंदगी होती है वो उनकी काफ़ी अच्छी होती है। एक ट्रक ड्राइवर की अगर हम माने तो वो एक महीने का करीब 7 से 8 लाख रुपये बचा लेते हैं ट्रक चला करके। वहीं इंडिया के अंदर एक महीने के अंदर केवल 10,000 बचा सकते हैं। अब इससे होगा क्यों? इनकी इतनी कम इनकम होने की वजह से जो इंडिया के अंदर ट्रक ड्राइवर हैं उनके बच्चों की पीढ़ी वो भी मजबूर हैं ट्रक चलाने में। वो अपने बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते जिसकी वजह से वो इस कस्टम से, इस जाल से बाहर निकलें और इस समाज की जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उसमें उसको कम करने में योगदान दें। तो आप क्या सोचते हैं ट्रकर्स के बारे में? आप कमेंट में बता ही सकते हैं।